Hey guys, warm welcome to all of you of Raisa Academy और है वीडियो क्लास 10 साइंस चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कार्बन एवं उसके यौगिक का पार्ट 3 है और पार्ट 1 और पार्ट 2। डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उस चीज़ को देखेंगे जो हमने सबसे पहले यानी जो पढ़ रखा है अभी तक पार्ट 2 में जो हमने देखा है। तो पार्ट 2 में मैंने आपको संतृप्त कार्बनिक यौगिक के बारे में बताया था। संतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? ये वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने आपको इसको समझाया है और आप इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे रखा है, वहाँ पे आप जाइए। ठीक है, एल्काइन मैंने आपको करा दिया, एल्कीन करा दिया आपको। ठीक है, संतृप्त में आपका एल्केन आ जाता है और असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में आपका आ जाता है एल्कीन। ठीक है, डबल बॉन्ड में अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड में आपको एल्कीन मिलेगा। वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन परमाणु जिनके मध्य में द्विआवन पाया जाता है, इसका फॉर्मूला CnH2n है। ठीक है, तो एल्कीन नाम नोमेनक्लेचर मैंने आपको इसका बता दिया था, नामकरण कैसे होता है। एल्काइन का वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड या त्रिआवन पाया जाता है, एल्काइन कहलाते हैं। CnH2n-2। ठीक है, ये भी मैंने आपको करा दिया था, इसके नाम भी बता दिए थे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं इससे आगे की चीज़ें हम कवर करेंगे। ठीक है, और भाई मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं वीडियो आपके लिए डाल रहा हूँ। ठीक है, और वीडियो मैं केवल इसलिए नहीं डाल रहा हूँ कि आप मेरा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें। ठीक है, क्योंकि देखो अभी ऑनलाइन कोर्स ऑनलाइन बैच भी चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी यूट्यूब पे फुल कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है, ऑनलाइन कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, वो एक अलग है, मैटर है अपना, लेकिन मैं आपको यूट्यूब पे फुल कंटेंट दे रहा हूँ। थंबनेल पे आपको दिख जाता है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आए हो, तो भाई नहीं आने वाला। ठीक है, ये आप ध्यान रखो, क्योंकि आपके लिए जो मैं करा रहा हूँ वो पूरा फुल कंटेंट है, बुक से पूरा करा रहा हूँ। सारी चीज़ें बुक की इसमें हैं, एक्स्ट्रा भी चीज़ें मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और A to Z क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। तो अलग से आने की तो उम्मीद ही आप छोड़ दो कि भाई अलग से आएगा, अलग से कुछ भी हमें पढ़ना है, तो वो सब कुछ आप टेंशन यहाँ पे छोड़ दो। ठीक है, अच्छा एक बात भाई, आप हमेशा ध्यान रखो, आपके पास वीडियो आता है लाइक करो, कमेंट करो, जैसा भी है करो, और कम से कम अपने जो भी आपके 10 हैं 15 दोस्त हैं जिनके आपके मोबाइल में सेव है, उनको आप सेंड कर दीजिए। ग्रुप है उनमें सेंड कर दीजिए ना वीडियो को। उससे क्या होता है ना, देखो जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, व्यूज या लाइक कमेंट शेयर आएंगे ना, उससे मोटिवेशन हम लोगों को मिलता है। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में डियर फ्रेंड टाइम लगता है, PPT नोट्स बनाने पड़ते हैं, PPT बनाना पड़ता है। ठीक है, फिर उसको रिकॉर्ड करो, फिर अपलोड करो, काफ़ी टाइम लगता है। तो आप थोड़ी सी मेहनत तो हमारे लिए भी कर सकते हो, आप वीडियो को कम से कम शेयर तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, आपको जो फुल कंटेंट फ्री में मिल रहा है तो आप इतना तो कर ही सकते हो। तो आज का वीडियो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन यौगिक। तो हाइड्रोकार्बन यौगिक के कौन से यौगिक होते हैं? देखो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से ही आपको समझ जाना चाहिए। हाइड्रोकार्बन अगर लिखा हुआ है तो हाइड्रोकार्बन यौगिक से ही आपको समझ जाना चाहिए कि भैया हाइड्रोजन और कार्बन जिसमें मिलेगा। ठीक है, तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन यौगिक देखो जिनमें हाइड्रोजन प्लस कार्बन, या फिर वे हाइड्रोकार्बन वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बनिक यौगिकों से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बनिक यौगिकों से मिलकर बने होते हैं या कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। देखो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, वे यौगिक जो हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। अब बात करते हैं विषम परमाणु की। तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन को जो तत्व विस्थापित कर देता है उस तत्व को हम विषम परमाणु कहते हैं। जैसे CH3OH। ठीक है, ये क्या है? आपका मैथेनॉल है। अगर इसका मैं आपको बताऊं, ये पहले था CH4, अब यहां पे हुआ क्या, इसमें से एक H विस्थापित किसने कर दिया? OH ने। ठीक है,
OH ने एक H यहाँ से हटा दिया और उसकी जगह ले ली, तो OH यहाँ पे क्या है, एक विषम परमाणु हो गया, ठीक है। और OH प्रकार्यात्मक समूह भी है। तो अब हम समझेंगे प्रकार्यात्मक समूह। अच्छा, विषम परमाणु आपको क्लियर है, ठीक है। अगर क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि विषम परमाणु हमारा क्लियर है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से हाइड्रोजन को जो तत्व विस्थापित कर देता है वह तत्व विषम परमाणु कहलाता है। क्लियर। अब बात करते हैं प्रकार्यात्मक समूह की। यह विषम परमाणु, ठीक है, यह विषम परमाणु का विभिन्न परमाणुओं का वह समूह है जो कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाशीलता या विशिष्ट गुण प्रदान करता है। यानी जो कार्बन यौगिक है, कार्बनिक यौगिक, उनको अभिक्रियाशीलता या विशिष्ट गुण प्रदान करता है। प्रकार्यात्मक समूह क्या है, या तो ये विषम परमाणु है या अन्य विभिन्न परमाणु के वह समूह है जो कार्बनिक यौगिकों के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, और उनकी जो अभिक्रियाशीलता, ठीक है, और या फिर विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, ठीक है। अभिक्रियाशीलता तथा विशिष्ट गुण यानी उनमें चेंज आ जाता है इनके जुड़ते ही, ठीक है। तो ये भी भैया आपको याद रखना है, प्रकार्यात्मक समूह, ठीक है, आ जाता है। अब इसके एग्जाम्पल हैं, देखो मैंने यहाँ पे ज्यादा चीजें नहीं ली हैं, मैंने नोट्स में उतना ही मैं ले रहा हूँ जितना आपकी बुक में है, ठीक है, जितना आपके 10th के सिलेबस में है, ठीक। तो आप 10th के सिलेबस में जितना मैं दे रखा है मैं उतना ही आपको करा रहा हूँ। और दूसरी चीज यह है कि आपको इतना ही करना है अभी, ठीक है। इसके बाद जब आप एक्स्ट्रा अगर करना चाहो तो फिर उसके लिए हम अलग से जो फाउंडेशन क्लास जो जेई का है उसका वीडियो बनाएंगे, तो आप उससे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी आप बोर्ड के लिए इतना कीजिए, और इतना सफिशिएंट, अगर आप इतने को अच्छे से कर लेते हो तो आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 6 प्रकार्यात्मक समूह, एक अल्कोहल का है, ठीक है। अल्कोहल में आपका OH लगता है और इसका ऑल, ठीक है। मैं आपको हिंदी में लिख देता हूँ क्योंकि अपना जो वीडियो बना रहे हैं वो हिंदी मीडियम की क्लास ही चल रही है अपनी। एल्डिहाइड का CHO होता है, ठीक है, इसका आपका अल लगता है। कीटोन का आपका नॉन लगता है, कीटोन। ओइक एसिड का आप इसको ओइक एसिड लिख सकते हो, ठीक है, ओइक अम्ल लिख सकते हो, ओइक अम्ल आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे हिंदी में इसको ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो और आइडो लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे OH का तो यही सिंपल रहता है। अगर आप CH को देखो, ये कई तरीके से मिलेगा आपको। एक तो आपको इस तरीके से भी मिल जाएगा, दूसरा ये आपको मिलेगा C, ठीक है, डबल बॉन्ड O, और इस तरीके से H। कीटोन की अगर आप बात करें तो कीटोन आपको मिलेगा, ठीक है, C डबल बॉन्ड आपका O, और इस तरीके से 2 बॉन्ड लगे होंगे। ओइक एसिड की बात करें तो ये आपको मिलेगा, ठीक, और इस तरह से, ठीक है। तो कई इस तरह से भी आपको मिल सकता है और इस तरह से भी ये आपको मिल सकते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, यह विषम परमाणु या विभिन्न परमाणु के वो समूह होते हैं जो कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाशीलता और विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, ठीक है। कार्बनिक यौगिकों को अभिक्रियाशीलता और विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं, ठीक। अब कौन कौन से याद रखने हैं आपको, अल्कोहल याद रखना है, ठीक है। किसका याद रखना है, अल्कोहल का, एल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड का और हैलाइड, ठीक है। ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो और आयोडीन का लगता है, ठीक है, सफिक्स और प्रीफिक्स। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। अच्छा, मैं आपको नाम और बनाना यहाँ पे सिखा देता हूँ। जैसे अल्कोहल की सीरीज आपकी है तो आप कैसे बनाओगे, ठीक है, या फिर ये जो नाम है मैं आपको नेक्स्ट में समझातीय श्रेणी में सिखा देता हूँ, ठीक है। बात वही है, समझातीय श्रेणी में ले लो या फिर यहाँ पे आपको करना ही करना है। नामकरण किस तरह से करना है, एक वीडियो हम IPSC नाम की एक अलग से वीडियो भी आपको बनाएंगे, ठीक है। पहले जो सिलेबस है उसको अपन उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, फिर अलग से आपको वीडियो बनाएंगे जिससे आपके जो भी सारे डाउट अगर क्रिएट होते हैं वीडियो में यहाँ पे वो क्लियर हो जाएंगे उस वीडियो से, ठीक। तो पहले हम समझातीय श्रेणी ले लेते हैं, उसके बाद फिर उसको ले लेंगे। तो समझातीय श्रेणी में क्या होता है, यह यौगिकों की या कार्बनिक यौगिकों की वह श्रृंखला होती है जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। जैसे मैं आपको भी एक एग्जांपल लेके बता देता हूं, जैसे CH4 ये आपका है मेथेन, ठीक है। CH4 में 4 कितने हैं, मैं इसको इस तरह से
बना लेता हूँ, ठीक है। श्रृंखलन करो। अब इसमें एक हाइड्रोजन मैं हटा रहा हूँ और उसमें क्या जोड़ रहा हूँ, OH। ऐसे ही मैं यहाँ पे ले लूँ C2H6, इसमें कार्बन कितने हैं, 2, ठीक है। 2 कार्बन मैंने ले लिए और बॉन्ड मैंने लगा दिए श्रृंखलन वाला। इसमें से भी मैं एक हाइड्रोजन हटा रहा हूं और OH जोड़ रहा हूं। इसी तरीके से मैं यहाँ पे C2H6 का बनाया है मैंने, ऐसे ही C3H8 का, C4H10। तो इसमें से एक एक हाइड्रोजन मैं हटाता जाऊं और OH जोड़ता जाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे समझातीय श्रेणी में ये सारे एग्जाम्पल आएंगे। क्यों? क्योंकि मैं भी आपको बता रहा हूँ डेफिनेशन में क्या है समझातीय श्रेणी के में, ठीक है। समझातीय श्रेणी में क्या होता है कि जो कार्बनिक यौगिक है, ठीक, कार्बनिक यौगिकों की जो श्रृंखला है उसमें हाइड्रोजन परमाणु एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, तो वह पूरी जो श्रृंखला है वो समझातीय श्रेणी में आती है। दूसरा, समझातीय श्रेणी के जो गुण हैं और भी चीजें हैं समझातीय श्रेणी की, वो क्या होता है कि समझातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों में CH2 का अंतर आता है। आप अब यहाँ पे देख लो, ठीक है, आप इसमें देख लो समझातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर पदों में किसका अंतर आ रहा है, CH2 का अंतर आता है। अगर आप इस श्रृंखला को भी देखोगे तो इसमें भी CH2 का अंतर है। आप इसको देखोगे तो यहाँ पे आपका बनेगा CH3OH, ये आपका बन रहा है C2H5OH। देखो यहाँ पे भी एक C और यहाँ पे 2 H ज्यादा हैं, तो इसमें भी अंतर आप अगर देखोगे, इन दोनों के बीच में भी जो अंतर है वो किसका है, CH2 का है। अगर आप यहाँ भी अंतर देखोगे, कितने का अंतर है, CH2 का, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे नोटिस करनी है, ठीक है, और याद भी इसको रखना है। और द्रव्यमान में अंतर कितना आता है, 14 यूनिट, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, 14 यूनिट का इकाई द्रव्यमान में अंतर आता है, ठीक है। अब समान रासायनिक गुणधर्म तथा अणु द्रव्यमान बढ़ने से भौतिक गुणधर्म में क्या आ जाती है, यहाँ पे भिन्नता आ जाती है। ऐसे ही आप एल्केन की देखो, जो समझातीय श्रेणी है वो आप एल्केन की भी बना सकते हो, जैसे CH4 हो गया, C2H6 हो गया, C3H8 हो गया। एल्केन्स की भी बना सकते हो, एल्काइंस की भी बना सकते हो, एल्केनोल की भी बना सकते हो, मतलब अल्कोहल वाली भी बना सकते हो, एल्केनोइक एसिड की भी बना सकते हो आप, ठीक है ना, ओइक एसिड वाली, एल्केनल्स की भी बना, CHO एल्डिहाइड वाली भी बना सकते हो। यानी कोई भी आप प्रकार्यात्मक समूह जोड़ दो, ठीक है, और उसकी एक कार्बन श्रृंखला, मतलब 10 तक मैंने आपको करा रखा है, 1 से लेकर 10 तक, तो आप 5 या 6 तक कर दो, ठीक है। तो आप अगर कार्बन 5 और 6 तक, जैसे ये मान लो मैंने आपको सिखाया था C1, C2, C3, C4, C5, C6, तो आप इसमें ये जो फॉर्मूले आपको दे रखे हैं, ठीक है, समझातीय श्रेणी के एग्जाम्पल के लिए आप एक काम करो, यहाँ पे कार्बन कितने तक वैल्यू रख दो, 6 तक वैल्यू रख दो, बाकी नाम आपको ठीक है मैं भी और कंप्लीट अच्छे से करा देता हूं किस तरह से क्या करना है आपको, ठीक। तो आप नाम पढ़ना मैं भी आपको करा रहा हूं समझातीय श्रेणी के बाद, जस्ट इसके बाद अपना डेफिनेशन ये हो गया, नाम भी करा रहा हूं, ठीक है, किस तरह से करना है, और मैं अभी आपको जस्ट यही चीज बता रहा हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, और क्या एक मिनट इसके बाद अपन देख लेते हैं क्या है। अच्छा, ये है संरचनात्मक स्वयं, तो मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, ठीक है। अपन क्या ले लेते हैं, एक नई स्क्रीन ले लेते हैं, ब्लैक ले ले, ब्लैक, ठीक, ब्लैक स्क्रीन अपने ले। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले था एल्कोहल वाला, है ना, OH, तो एल्कोहल का आप स्टार्ट करो, ठीक। OH का जो प्रकार्यात्मक समूह है इसका क्या लगता है, ऑल लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, आपका है CH4, ठीक है। अगर CH4 में आप OH जोड़ोगे तो किस तरीके से जोड़ोगे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे कम हो जाएगा और OH जुड़ जाएगा, ठीक है। ये तो बेसिक चीज है, आपको पता भी है, ठीक है। और अगर इसका फॉर्मूला अगर आप बनाओगे, इसका जो फॉर्मूला है अगर आप फॉर्मूला बनाते हो तो फिर किस तरीके से आप इसका फॉर्मूला बनाओगे, ठीक है। जैसे आप अगर एल्केन में चलते हो तो फॉर्मूला बनाना है आपको
H2N +2 होता था 2 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे +1 लेंगे और ये OH हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। और सभी में ऑल चलेगा, ठीक है, एल्केनॉल यहाँ पे बनेगा। अब देखो यहाँ पे आप 1 रखो, ठीक है, N की वैल्यू आप 1 रखो, N की वैल्यू 1 रखोगे तो C1 H2 × 1 +1 OH। अब यहाँ पे C और ये कितना हो गया H3OH। कार्बन 1 है, क्या पढ़ोगे आप, मैथ। सिंगल बॉन्ड है, क्या पढ़ोगे, मैथेन। OH लगा है, क्या जल आ जाएगा भाई, ऑल। तो इसको आप पढ़ोगे मैथेनॉल। क्या पढ़ोगे आप इसको, मैथेनॉल पढ़ोगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आप N बराबर 2 रखते हो इसमें, ठीक है, मैं समझाती स्टडी के एग्जाम्पल ही करा रहा हूं, आप ये लेके चलो, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पे नामकरण भी सीखेंगे किस तरह से करते हैं, ठीक। अगर आपको बनाने को आता है, कोई भी नाम आता है, मैथेनॉल आता है, किस तरह से बनाओगे तो आप वो भी यहाँ पे सीख जाओगे, ठीक है। पहले बेसिक चीजें आप सीख लो, उसके बाद आपको धीमे धीमे मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, ठीक। N बराबर 2 आप रखोगे तो C2, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूले में मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं, ठीक है, फॉर्मूला ये है C2 और 2 × 2 +1 ये आपका OH। तो आपका देखो C2 हो गया, 2 2 4 हो गया और ये 1 5, तो C2H5OH। C2H5 सभी में सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, तो आपका ये बनेगा एथेन, ठीक है। कार्बन 2 है, क्या बनेगा, एथेन। कार्बन सिंगल का एथ होता है, एथेन बनेगा। और प्लस OH, इसमें OH है तो उसका जुड़ेगा आपका ऑल, तो ये आपका आ जाएगा एथेनॉल। क्या हो जाएगा, एथेनॉल, ठीक है। तो ये आपका एथेनॉल हो गया, ठीक। ऐसे ही अगर आप N बराबर 3 रखते हो तो C3 और 2 × 3 +1 और यहाँ आपका OH, तो ये आपका बनेगा 3 2 3 6 और एक 7 और ये आपका OH। तो 3 का कितना होता है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, प्लस OH लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ऑल। तो यहां पे जो आपका बनेगा प्रोपेनॉल, ठीक है। अब आपको जैसे मैं बोल रहा हूं बार बार सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो उसको मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं, इसका जो है संरचना बना देता हूं चेन वाली। कार्बन के 4 ही होते हैं, देखो 3 आपने H यहां जोड़ दिए, समझ में आ गया ना, सिंगल बॉन्ड है इसमें। अब आ जाओ इसमें कार्बन कितने हैं आपके, 2, एक H आपका 5 H है, 1 2 3 यहां जुड़ गए और 1 2 बचा एक OH यहां, सब में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड था तभी तो एथेन आ रहा था आपका, ठीक है, और OH जुड़ा हुआ है तो एथेनॉल हो गया। अब इसमें कार्बन कितने हैं आपके, 3 है, ठीक। H कितने, 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये बचा OH, ठीक है। तो इस तरह से भी अगर आपको चेन कोई मिलती है तो वहां भी देखो, यहाँ पे कार्बन 1 है तो 1 का क्या हो गया, मैथ, सिंगल बॉन्ड है तो मैथेन और OH लगाया तो मैथेनॉल, ठीक है। कार्बन 1 2, कार्बन 1 और 2 आप इनको काउंट करो, 2 का कितना होता है, एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो आपका क्या हो गया, एथेन,
OH लगा हुआ है तो आपका ऑल और जुड़ जाएगा, तो एथेनॉल हो गया। यहाँ पे कार्बन काउंट करो कितने, 1 2 3, तो 1 2 3 का क्या हो गया, प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और यहाँ पे OH है तो ऑल क्या हो गया, प्रोपेनॉल। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, और मैंने 3 तक है, आप इसी तरह से स्ट्रक्चर आप कम से कम 6 तक बनाइए, या फिर आप 10 तक बनाते हो तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो OH का अपन ने कर लिया। ठीक है, अब OH का अपना हो चुका है। ठीक, अब देखो जैसे मैं एल्किन और इनका तो मैं कर ही चुका हूँ, OH का मैंने करा दिया। अब मैं आपको करा देता हूँ इसका है ना, एल्डिहाइड का करा देते हैं, या वो एक एसिड का, किसी का भी ले लो आप। ठीक है, 1 by 1 सबका ले लेते हैं, ब्लैक ही ले लेते हैं। अब CHO का ले लेता हूँ मैं, एल्डिहाइड का ले लेता हूँ, CHO। ठीक है, इसका आपका लगेगा अल। ठीक है ना, क्या लगेगा, अल। उसमें ऑल था, इसमें अल लगेगा। अच्छा, इसका देखो किस किस तरीके से ये आ जाता है। एल्डिहाइड का जो आपका आएगा, ये आपको देखने को इस तरीके से भी मिल जाएगा। H यहाँ भी लगा हो सकता है, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल। ठीक है, या फिर आपको इस तरीके से भी मिल जाएगा। ठीक है, और ये मतलब कुल मिला के C के साथ आपको डबल बॉन्ड से O जुड़ा होगा और सिंगल बॉन्ड से H, चाहे आगे पीछे इधर उधर कैसे भी हो तो ये मिल जाएगा। और नॉर्मल आपको ये भी मिल सकता है, और आपको जो अभी दे रखा है ना COH, इस तरीके से भी आपको ये मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी आपको कार्बन श्रृंखला में कार्बनिक यौगिक में मिल सकता है, तो आपको वहां पहचान लेना है कि ये एल्डिहाइड ही है। ठीक है, और इसका अल लगेगा, सफिक्स या प्रीफिक्स। ठीक, अब बात करते हैं हम इसका फॉर्मूला अगर आप बनाओगे तो किस तरह से बनेगा। अगर समजातीय श्रेणी का, तो बेसिक फॉर्मूला आपका बनेगा CnH2n +1, और आपका ये जुड़ जाएगा CH। ठीक है, अब यहाँ पे अगर समजातीय श्रेणी का एग्जाम्पल देखो, समजातीय श्रेणी का आपको कोई एक ही एग्जाम्पल देना है, सबका नहीं देना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने तो आपको सबका इसलिए बता दिया क्योंकि आपको क्वेश्चन में आ जाए कि ये किसका 4-5 दे दे, बताओ ये किस समजातीय श्रेणी में है या नहीं ये। ठीक है, तो आप पहचान सकते हो कुल मिला के। ठीक है, और यहाँ से आपको नामकरण तो सीख ही रहे हो। तो अब यहाँ पे n बराबर आप ले लो 1, n बराबर 1 लोगे तो C1 H2 × 1 +1, और ये आपका CHO, तो आपका आया CH 2 1 2 और 1 3 CH3 CHO। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे। ठीक है, देखो इसका नामकरण करने के लिए आप जो कार्बन की जो काउंटिंग करोगे, कार्बन की जो काउंटिंग यहाँ पे आप करने वाले हो, वो कार्बन की काउंटिंग आप यहां से करोगे। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप से कार्बन की काउंटिंग आप यहां से करोगे। ठीक है, 1 और 2, तो इसमें जो कार्बन की काउंटिंग होगी आपकी फंक्शनल ग्रुप से होगी, ये आप हमेशा ध्यान रखें। और अगर आपको कोई भी नाम जैसे कोई भी चेन आपको दे रखी है, ठीक है, और वहां पे आपको क्या है ना, किसी भी कार्बनिक यौगिक की चेन दे रखी है, एक फॉर्मूला दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है कि भाई इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, तो सबसे पहले आप उसमें सबसे पहले आप बॉन्ड देखिए, डबल है या ट्रिपल है। ठीक है, बॉन्ड वाला नहीं है, फिर आप उसमें फंक्शनल ग्रुप देखिए। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप है तो हम सबसे पहले जो ये प्रायोरिटी देते हैं फंक्शनल ग्रुप को। और दूसरी चीज आपको लंबी से लंबी एक श्रृंखला देखनी होती है कि सबसे बड़ी चेन क्या है। ठीक है, तो ये मैं आपको जो आईयूपीएसी नेम का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो किस तरह से आईयूपीएसी नाम हम सीखेंगे। ठीक है, वो सब उसमें आएगा आपको। ठीक है, लेकिन फिर भी जब हम यहाँ पे इन चीज़ों को कर रहे हैं, आईयूपीएसी नेम यहाँ पे भी सीख सकते हैं हम, तो यहाँ भी हम किस तरह से करेंगे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक ध्यान देने दो कि जैसे यहाँ पे आपका ये कार्बन 1 है और 2 है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे ये कहा कि फंक्शनल ग्रुप से आप काउंटिंग करोगे। ठीक है, तो कार्बन 1 और कार्बन 2, कार्बन 2 हो गए। यहाँ पे आपने यहाँ पे n बराबर 1 रखा, लेकिन यहाँ पे 2 हो गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप भी लग रहा है, तो उसका भी कार्बन काउंट यहाँ पे होगा।
OH में काउंट नहीं होता है क्योंकि OH में कार्बन ही नहीं होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कार्बन आपका काउंट होगा। तो कार्बन कितने हो गए? 2। अब इसमें बॉन्ड क्या है? सब जगह सिंगल है, ठीक है, और बॉन्ड आपको कार्बन कार्बन के बीच देखना है। अच्छा, मैं इसकी एक श्रृंखला और बना देता हूँ, उसके बाद इसका नामकरण करता हूँ, ठीक है। तो एक तो ये आपका ये हो गया, ठीक है, इसमें आपने H जोड़ दिए, ठीक। ये यहाँ पे CHO को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, मैंने कहा था, ठीक है। अब आप डबल बॉन्ड ये मत ले लेना कभी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, नहीं भाई, डबल बॉन्ड आपको कार्बन और कार्बन के बीच में देखना है, ठीक है। देखो सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये किस श्रेणी का है? एल्केन का है। तो ये जो आएगा कार्बन 2 है तो यहाँ पे आएगा एथेन। क्या बनेगा? ये एथेन है। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये वाला है CHO, ठीक है। तो इसका आपको मैंने अभी बताया था क्या लगता है, सफिक्स या प्रीफिक्स, अल लगता है, ठीक है। तो अल यहां पे लगेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? एथेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेनल, ठीक। अब अगर जैसे ये तो हो गया आपका एथेनल, ठीक है। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा क्या मेथेनल बनेगा या नहीं बनेगा इसका, है ना। कार्बन देखो ये इसका है, अगर आप ये क्या है? एल्डिहाइड, ठीक है, तो प्रकार या फंक्शनल ग्रुप है, ये लगा होता है इसमें। अगर आप इसमें एक H जोड़ दो तो ये पूरा हो गया इसकी, कार्बन के 4, ठीक है, बॉन्ड होते हैं इधर उधर, पूरे हो गए, सबसे कुछ ना कुछ जुड़ ही रहा है। 2 से ये ऑक्सीजन जुड़ गया, 1 से ये हाइड्रोजन और 1 से इधर। अब ये क्या है? CHO है, ठीक है। CHO क्या है? एल्डिहाइड यानी अल। और कार्बन क्या है? 1, कार्बन 1, और बॉन्ड क्या है? सिंगल, ठीक है। कार्बन 1 है तो भी सिंगल ही बॉन्ड रहेगा यहाँ पे, तो ये बनेगा आपका मैथे प्लस अल यानी मैथेनल, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। और इसको आप लिख सकते हो HCHO, ठीक है, HCHO। तो ये भी आपको याद रखना है कि मैथेनल का क्या होता है, एथेनल का क्या होता है। आप इसके बाद यहाँ पे ये ले लो, मैं n बराबर आपको कितना रख दूं? 2, ठीक है। n बराबर अगर 2 मैं रखता हूं डियर स्टूडेंट तो क्या आएगा आप बताओ भाई। n बराबर 2 रखूंगा तो यहाँ पे CK2 हो जाएंगे। फॉर्मूला आप यहाँ पे देखो, ठीक है, फॉर्मूला ये है आपका CK2 और H का 2 गुणा आपका 2 + 1 और ये आपका CHO, ठीक है। तो आ गया C2, 2 दूनी 4 और 1 5 और CHO। इसका नामकरण कैसे करोगे? यहां से काउंट करोगे 1 और ये 2, कितने कार्बन के 2 यहाँ पे हैं, 3 हो गए। 3 का क्या होता है? प्रोप, और सिंगल बॉन्ड इसमें है ही है, ठीक है। देखो सिंगल बॉन्ड की पहचान आप कैसे कर सकते हो? आप यहाँ पे जाओ, ठीक है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो भी अगर सिंगल बॉन्ड की पहचान करनी है तो आप यहाँ जाओ, यहाँ पे देखो कार्बन कितना है, जितने भी कार्बन है उसका डबल करो और उसमें 1 जोड़ दो। अगर जुड़ रहा है कार्बन का डबल होने के बाद 1 जुड़ रहा है तो सिंगल बॉन्ड है, केवल डबल हो रहा है तो डबल बॉन्ड है, और डबल होने के बाद उसमें से कुछ घट रहा है यानी डबल से भी कम है तो वहां पे आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। डबल होने के बाद भी अगर उसमें कम है, डबल से भी कम है, जैसे यहाँ पर डबल से 1 ज्यादा है, ठीक है, तो आपका सिंगल बॉन्ड है। अगर केवल डबल है तो आपका डबल बॉन्ड। अगर डबल से भी कम है, जैसे यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 की जगह कितना होता और कम होता है ना, 2 दूनी 4 यहाँ पे हो रहा है आपका, ठीक है। जैसे मैं आपको लिख दूं C2H4, यहाँ पे क्या है ना C2H4 है, ठीक। अगर इसमें भी आपका और कम हो जाए, अगर इसमें आप फंक्शनल ग्रुप जोड़ोगे तो और कम ही रहेगा जहां तक है, ठीक है। C2H4 इसमें डबल बॉन्ड आएगा, एक और कम हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये तो है आपका, ठीक। इसको अभी हम रुको, चलो मैं इसको बता देता हूं अभी। C2H4 देखो इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। अगर आप इसमें फंक्शनल ग्रुप जोड़ोगे
तो एक कार्बन और कम हो जाएगा, यानी डबल होने के बाद एक कम। ठीक, डबल होने के बाद क्या हो जाएगा, एक कम। अगर आप जैसे C2H2 जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है, ठीक है, और इसमें भी क्या है, एक कम हो जाएगा। ठीक, इसमें भी अगर आप C3 6 और 4, ठीक, इसमें भी आपका डबल बॉन्ड आएगा C3। एक मैंने देखो ये एथाइन जो आपको बताया था, मैं एक मिनट आपको ये मैं फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं आपको क्या है 1 बाई 1 आपको बता रहा हूँ, आप उसी पे ध्यान दो, ठीक है। और ये मैं आपको अभी बताता हूँ, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे और जितना भी आपको अब तक समझ में आया वो भी आपके दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है। अभी C2H5 CHO चल रहा था अपना, इसमें कार्बन कितने थे, 3, तो 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड देखो पता करने का एक सबसे सिंपल तरीका, आप एक तो श्रृंखला बना लो। श्रृंखला अगर आप बना लोगे तो बड़े आसानी से पता कर सकते हो कि सिंगल बॉन्ड है या नहीं, ठीक है। और ये तो हम फॉर्मूले से ही बना रहे हैं, सिंगल बॉन्ड वाले से, एल्केन वाले से, तो जाहिर सी बात है सिंगल बॉन्ड है ही है इसमें, ठीक है। और आप फॉर्मूला भी लगा के देख सकते हो कि उसमें फॉर्मूला लग रहा है या नहीं, ठीक है, तब भी आप बता सकते हो सिंगल बॉन्ड है या। तो प्रोपेन प्लस अल क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, ठीक है, प्रोपेनल यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक। अब ये आपका हो गया, मैंने कार्बन 2 रख दिया, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता रहा था किस तरह से आप पहचानोगे कि किस श्रृंखला में कोई भी नाम दे रखा है तो कहाँ सिंगल बॉन्ड है और कहाँ डबल बॉन्ड है और कहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ और हमें चीजें लेनी पड़ेंगी, ठीक है, कुछ और चीजें हमें लेनी पड़ेंगी। देखो यहाँ पे जो भी दे रखे हैं वो एल्केन के ही सारे दे रखे हैं, ठीक है, जितने भी हैं सब किसके हैं, एल्केन के हैं, ठीक। अभी मैं आपको कुछ और चीजें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, या फिर विद फॉर्मूले मैं आपको ये सारी चीजें बताता हूँ। अब आप ये तो था सिंगल बॉन्ड वाले, मैंने एल्केन का लिया सबका। अच्छा, सिंगल बॉन्ड में मैंने आपको एक तो अल्कोहल करा दिया और एक एल्डिहाइड करा दिया, ठीक है। इसमें मैंने आपको कीटोन अभी नहीं कराया है, कीटोन भी आप अगर इसमें ले सकते हो, दूसरा कीटोन के नामकरण करेंगे या उसमें आप ले लोगे। और आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, जितने भी हैं उनका फंक्शनल ग्रुप से आप नाम बनाएंगे तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। अब मैं ओइक एसिड का अगर आप बनाना चाहोगे तो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, या फिर आप जो है मैं एक दो नाम मैं आपको बना देता हूँ ओइक एसिड का, CnH2n+1 और ये COOH, ये फॉर्मूला है। n बराबर क्या रखना है, आपको 1 रखना है, ठीक है। 1 से लेकर आपको ये जो बनाने हैं 2, 3, 4, 5, 6 तक आपको बनाना है, ठीक है। मैं आपको n बराबर 1 रख के दिखा देता हूँ किस तरह से रखना है, ठीक है। C1 2 × 1+1 COOH, तो यहाँ पे आ गया CH3 COOH। कार्बन कितने हैं, 1, 2, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन भी आ रहा है तो कार्बन काउंट होगा, 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन का क्या होता है, एथ, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है क्योंकि भाई एल्केन्स रेडी का ही है ये, ठीक, सिंगल बॉन्ड ही है क्योंकि एक देखो एल्केन्स रेडी में फॉर्मूला जो होता है CnH2n+2 होता है, लेकिन हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम कर दिया है और उसकी जगह इस फंक्शनल ग्रुप को जोड़ दिया है, इसीलिए फॉर्मूले में +1 आया है और COOH आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे आप देखेंगे CH3 COOH, इसका नामकरण आप करेंगे तो कार्बन कितने हो गए, 2 कार्बन का क्या होता है, एथ, सिंगल बॉन्ड है तो आपका बनेगा एथेन। COOH है प्लस ओइक अम्ल, ठीक है, आप लिखोगे यहाँ पे तो क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा एथेनोइक अम्ल, ठीक है। इस तरीके से आपको 6 तक बनाने हैं, ठीक। अब मैं आपको
ये 6 तक बनाने। इसके बाद एल्कीन में आपको फंक्शनल ग्रुप अगर जोड़ना है तो किस तरह से जोड़ेंगे, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, इसमें क्या करोगे आप, एक हाइड्रोजन कम करोगे तब आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप जोड़ोगे। जैसे OH जोड़ना है तो OH जोड़ लो। ठीक है, आपको CnH2n -1, आपको CHO जोड़ना है, CHO जोड़ लो आप इसमें, CnH2n -1, आपको COOH जोड़ना है, COOH जोड़ दिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आएगा वो एल्कीन वाला बनेगा। ठीक है ना, डबल बॉन्ड। लेकिन इसमें आपको वो डबल बॉन्ड लिखना पड़ेगा कौन सी जगह पे है। ठीक है, कौन से नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, आपके अपर क्लास के लेवल की हैं। ठीक है, जैसे अभी आपकी बुक में आ जाता है कभी कभी कौन से नंबर पे क्या है। ठीक, लेकिन वो अपर क्लास में है। अब आपकी बुक में देखोगे तो नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा जो बुक है 10th की उनमें वो दे रखा है अच्छे से। ठीक है, तो मैं जब आपको IPSC नेम सिखाऊंगा तो उसमें ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। ठीक है, ऐसे ही अगर ट्रिपल वाले का बनाओगे तो क्या करोगे, CnH2n माइनस का 2 होता है, उसमें से एक और हटा दोगे। ठीक है, एक और आप माइनस करोगे, भाई 3 करना पड़ेगा आपको। ठीक, फिर आप जोड़ोगे यहाँ पे तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो लेकिन ये चीज़ें अभी हमें नहीं करनी है। ठीक, तो समजातीय श्रेणी के मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, किस तरह से आपको समजातीय श्रेणी की चीज़ें करनी है। ठीक, तो समजातीय श्रेणी का आपको एल्केन्स ये आप बना लोगे इनको सबको। ठीक, ये एल्कीन्स और एल्काइन तो मैंने आपको करा ही दिया था, एल्केनॉल्स भी करा दिया, एल्केनोइक एसिड और एल्केन, ये आपको मैंने तीनों करा दिए। इनके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समायवी का चित्रण कर सकते हैं। तो पेंटेन के लिए जो संरचनात्मक समायवी हैं वो 3 हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे पेंटेन है तो अपन कार्बन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। कार्बन 5 है तो ये पेंटेन हो गया। ठीक है, एक तो सबसे पेंटेन की जो है नॉर्मल चेन आपकी बनती है। ठीक है, तो इसको नॉर्मल पेंटेन बोलेंगे, इसको आप बोलोगे आइसोपेंटेन और ये आपका नियोपेंटेन। ठीक है, तो 3 इसके संरचनात्मक समायवी बनते हैं पेंटेन के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पेंटेन के कितने संरचनात्मक समायवी बनेंगे, 3 यहाँ पे हैं और तीनों आपको ये अच्छे से बना लेने हैं। साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होंगे। तो साइक्लोपेंटेन का सूत्र जो है, साइक्लोपेंटेन का C5H10 होता है और C5H10 साइक्लो लगा हुआ है तो भाई ये फिर बंद आकृति में यहाँ पे बनेगा और इसका ये स्ट्रक्चर है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक, तो साइक्लोपेंटेन का सूत्र आपका हो गया। प्रश्न, निम्न यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। एथेनोइक अम्ल। ठीक है, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक है, कार्बन कितने होनी चाहिए, 2। एथेनोइक, देखो सबसे एथेनोइक अम्ल है तो आप एथेनोइक का वो लगाओ COOH, एथेनोइक हो गया। एक कार्बन चाहिए, मैथ यही होगा, एक कार्बन और चाहिए, 3 यहाँ पे ये लगा दो H, सिंपल। ब्रोमोपेंटेन, सबसे पहले आप ब्रोमो ले लो, उसके बाद क्या रहा है पेंटेन। पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं, 5, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, अब इन सभी में आप हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, क्या बन जाएगा, ब्रोमोपेंटेन बन गया आपका। हेक्सेनल, सबसे पहले आप क्या लो, CHO, एक कार्बन तो इसमें होता ही है, हेक्सेनल का, नल का है ना हेक्सेनल, CHO। अब एक कार्बन इसमें है ही है, बाकी कितने कार्बन चाहिए, 4, 5 और चाहिए, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनल बन गया। अब इसमें क्या करोगे आप, हाइड्रोजन जोड़ दो भाई। ठीक है, हाइड्रोजन आप इसमें जोड़ दो तो ये हेक्सेनल बन गया। ऐसे ही ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन में आपको क्या करना है, कीटोन का लेना है। कीटोन का क्या होता है, ये होता है। ठीक है, फंक्शन प्रकार्यात्मक, तो कीटोन का आपने प्रकार्यात्मक समूह ले लिया। अब ब्यूटेनोन है, कार्बन कितने चाहिए, 4, एक तो ये है, एक कार्बन इधर ले लो, 2 और 1 3, एक और ले लो आप, कितने हो गए, 4। अब इसमें क्या जोड़ दो आप, H, ये क्या बन गया आपका, ब्यूटेनोन बन गया। ठीक है, जैसे ये दे रखा है, ये हेक्सेनल का है।
निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे? अब देखो इसमें क्या है, ब्रो बी आर है, ठीक है, तो ये बी आर जो होता है, बी आर फ्लोरो है, ठीक है, ये जो है ना प्रीफिक्स होते हैं, ये सबसे पहले पहले लगते हैं, ठीक है, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, क्लोरो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप कार्बन कितने हैं, 1 2, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो क्या पढ़ेंगे इसको, एथेन, और क्या जुड़ा हुआ है, बी आर, तो ब्रोमो एथेन, बी आर का क्या होता है, ब्रोमो एथेन, ठीक है। आपका देखो इसमें आप क्या लोगे, बी आर है, ठीक है, आई है, आइडो, क्लोरीन, और इनके ये प्रीफिक्स होते हैं, इनको आगे ही लोगे। अब यहाँ पे कह रहा है मैथिन, ये किसका बना हुआ है, जैसे ये बना हुआ है एच सी एच, ये ठीक है, या फिर सी एच ओ, या फिर आपका ये इस तरह से एक कार्बन है, डबल बॉन्ड के साथ वो जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन है, तो ये किसका है, एक कार्बन है और एल्डिहाइड है, तो मेथिनॉल हो गया, ठीक है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन है, कार्बन गिन लो 1 2 3 4 5 6, तो हेक्साइन हो गया, ठीक। अब आपका क्या है, दहन है, तो दहन को हम अभी नहीं करेंगे, अपन इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे और इसके बाद आईपीएससी नेम का एक वीडियो बनाएंगे, उसके बाद आगे का पार्ट करेंगे, क्योंकि उससे आपको जो अभी तक एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, या फिर फंक्शनल ग्रुप पे कितना नाम हमारे यहाँ पे बन सकते हैं, किस तरह से हम उनको जानेंगे, पढ़ेंगे, नामकरण करेंगे, तो वो चीज़ आप यहाँ पे उस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। और इस वीडियो में जो भी टॉपिक आपको जहां भी नहीं समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जो हम आईपीएससी नेम वाली बनाएंगे इसके बाद, उसमें आपको वो चीज हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए जय हिंद।